ये है दिल्ली दर्पण। राजधानी दिल्ली की चमचम रहने वाली रोहिणी में डार्क स्पॉट्स को कम करने के लिए और अत्यधिक वृद्धि जो पेड़ों की हो रही है यहाँ पर, उसको कम करने के लिए यहाँ पे छटाई की जा रही है क्रेन द्वारा। और रोहिणी जोन चेयरपर्सन ऋतु गोयल यहाँ पर मौके पर मौजूद भी है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि यहाँ पे छटाई की जा रही है। जब भी यहाँ पे अपार्टमेंट्स के लोगों के द्वारा पेड़ों की छटाई के लिए शिकायत मिलती है तो ये छटाई यहाँ पर अक्सर होती रहती है। अभी छटाई का मेन मकसद है डार्क स्पॉट्स को कम करना, और जो पेड़ों की जो वृद्धि है उसकी वजह से जो तारों में दिक्कत आती है, सनलाइट पहुँचने में जो दिक्कत आती है, वो यहाँ पर रोहिणी में कम की जा सके। रोहिणी के वार्ड 60 में कई महीनों से पेड़ों की ट्रिमिंग का काम किया जा रहा है, जिसमें बड़े पेड़ों की छटाई की जा रही है ताकि वार्ड से डार्क स्पॉट खत्म किए जा सके। रोहिणी जोन चेयरपर्सन ऋतु गोयल खुद अत्याधुनिक मशीनों और एमसीडी की टीम के साथ मौके पर पहुंची और खुद खड़ी होकर यहां काम करवाती नजर आई। बढ़ जाती है, बहुत अधिक दुर्घटनाएं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट छिपी हुई है इन घने पेड़ों के कारण। तो इसीलिए मैं इन पेड़ों की छटाई कर रही हूँ। दूसरी, धूप जो है, सूरज की रोशनी जो है पूरी तरीके से नहीं आती, तो लोग बहुत परेशान रहते हैं। कुछ जो पेड़ है बहुत ही बेतरतीब तरीके से बढ़े हुए हैं, बहुत टेढ़े हैं या गिरने को हो रखे हैं, उससे जान माल की हानि भी होती है। और बहुत से ऐसे हादसे यहाँ पर हुए भी, कई सोसाइटी के बाउंड्री वॉल गिर गई जिसके कारण लोगों को बहुत नुकसान हुआ, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ, लोगों को नुकसान हुआ। तो इस वजह से कि जान माल की हानि ना हो, ये जो बहुत ही डेंजरस पेड़ है और लाइट्स व्यवस्था अच्छी तरह हो सके, दुर्घटनाएं कम हो और लोगों को धूप और जो पूरी तरह से प्रकाश मिल सके, इस वजह से इन पेड़ों की छटाई करवा रहे हैं। ऋतु गोयल ने आगे कहा कि सोसाइटी के लोग खुद डार्क स्पॉट की शिकायत करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द समाधान किया जाए, चाहे उसके लिए निजी खर्चे पर काम ही क्यों ना करवाना पड़े। मैं जब से निगम पार्षद बनी, ये बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि हमारे पेड़ों की छटाई नहीं हो रही, जिसके कारण गलियों में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और अंधेरे होने की वजह से जो है ये स्नैचिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और अंधेरा रहेगा तो स्वाभाविक है कि हर तरीके से दिक्कत है। तो लोगों की शिकायत थी सोसाइटी निवासियों की। तो यहाँ जो है गलियों में मैं अपने वार्ड में जो है ये प्राइवेटली एक साधन लेकर उसको काम को करवा रही हूँ। अब इस काम से सोसाइटी के लोग भी कुछ खासा संतुष्ट नजर आए। तहे दिल से हमारी निगम पार्षदा श्रीमती ऋतु गोयल जी का धन्यवाद करता हूँ कि जो कार्य कई सालों से अटका हुआ था और लोग बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा असामाजिक तत्व यहाँ पे आने लग गए थे। कोई ड्रिंक करता था अंधेरे में और लाइट न होने की वजह से, और लोगों को, क्योंकि बुजुर्ग हैं यहाँ पे आसपास, उनको धूप भी चाहिए, तो उसमें भी बाधा थी। और उसकी वजह से आज बहुत ही सराहनीय काम हुआ है। ये बहुत सहूलियत और बहुत बढ़िया काम कर रही है मैडम, और बड़ा अच्छा काम कर रही है। लोगों को फ़ायदा है इससे काफ़ी। रात को जो है जो स्ट्रीट लाइट है वो छुप जाती है, जिसकी वजह से जो है अंधेरा हो जाता है। और जब पेड़ छटने के बाद जो पूरी लाइट आएगी तो उसमें थोड़ी स्नैचिंग फ़र्क पड़ेगा, स्नैचिंग में दूर होगी। और जो क्राइम है, जो स्ट्रीट क्राइम जो होता है, उस पर भी लगाम लगेगी इसमें। इस तरफ जो हमारी बैक लेन के अंदर जो काम हुआ है, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। और ये हम लोग बहुत पहले से डिमांड कर रहे थे, पिछले कई सालों से, कि इस तरीके की जो पेड़ जो बढ़ चुके हैं उसको काटा जाए। और आज जो काम हुआ है वो बहुत दिनों से हमारी डिमांड थी, वो आज पूरा हुआ है। निगम में चुनावों से पहले रोटेशन के बाद कई निगम पार्षद और टिकट के इच्छुक नेता जहां अब ग्राउंड पर नजर नहीं आ पा रहे हैं, वहीं ऋतु गोयल अब भी सुबह तड़के से ही अपने मोर्चे के साथ अपने वार्ड में निकल पड़ती हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।